हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या सीटेट का एग्ज़ाम इस बार कब होने वाला है। यानी कि जो पहले एग्ज़ाम होता था जुलाई में और दिसंबर में, यानी कि साल में 2 बार कंडक्ट कराती थी ना सीटेट, सेंट्रल बोर्ड करवाती थी 2 बार साल में कम से कम। ये एक जुलाई में आपका सेशन हो जाता था और एक हो जाता था दिसंबर में, है ना। लेकिन जब से कोरोना जो काल आया है, तब से क्या हुआ है कि एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है सीटेट। लेकिन इस बार थोड़ी संभावना बन रही है कि शायद आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। और शायद आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है, मैं शायद लगा रही हूँ, क्योंकि आप ये तय कर लीजिएगा कि यदि अगर एग्ज़ाम जुलाई में होगा तो आपका अप्रैल से मई में आपका एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जो होता है वो आ जाएगा। अप्रैल या मई में आ गया नोटिफिकेशन, तो आपका जुलाई में ये कंफर्म है कि जुलाई से अगस्त में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन यदि नहीं लिया जाता है जुलाई में एग्ज़ाम, यानी कि यदि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपका शायद जुलाई में एग्ज़ाम ना हो, है ना। लेकिन जैसे ही आपका अप्रैल से मई में अगर फॉर्म आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, तब आप जुलाई अगस्त में ये श्योरिटी आप रख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम होगा 100%। लेकिन अगर नहीं आती है, मान लीजिए कि जुलाई में नहीं आता है, फिर भी आपको क्या, आप दिसंबर में तो होगा ही ना एग्ज़ाम। दिसंबर में होगा तो फिर आप क्या तैयारी तो करके बैठे नहीं हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको अप्रॉक्स कितना समय चाहिए, 6 महीने चाहिए, है ना। विद्वानों वाला कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिख देते हैं कि 7 दिनों में आपकी सीटेट की तैयारी करवा देंगे। लेकिन आप ऐसी भूल ना करिए, प्रॉपर पढ़ के जाइए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, और उसमें आपका अप्रॉक्स मिनिमम से मिनिमम 3 महीने और अप्रॉक्स लगता है 6 महीने। तो कम से कम आप पढ़ के जाइए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे मार्क से क्वालिफाइड हो, अच्छा मार्क्स आए। इसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए चाहे एग्ज़ाम, ये भूल जाइए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। जुलाई में होगा ठीक है, दिसंबर में होगा तो ठीक है। जुलाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जुलाई में अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, दिसंबर में तो आएगा ही आएगा ना। तो फिर उन बातों को आप छोड़िए और फिर एग्ज़ाम की स्टडी पे आप फोकस दीजिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका ये समझिए कि आपके पास समय नहीं है, और आप जितने भी समय बचा है, जितना भी समय बचा है, उसमें आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम लेना होगा, जब भी सीटेट वाले जब करवाएं, बोर्ड करवाएं, तो ठीक है, तब दे दीजिएगा एग्ज़ाम जाके। लेकिन अभी स्टार्ट कर दीजिए। अब ये कितने लोग ये हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आए ना आए, लेकिन आपको तो इतना पता है ना कि साल में कम से कम एक बार तो एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, जुलाई में नहीं आएगी तो दिसंबर में आएगा ही आएगा, इसीलिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और रही बात, ये दूसरी बात ये है कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा। तो इस बार का जो 2023 में एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो ये 100% सिलेबस में परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं आई हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा नीति से संबंधित। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें वो सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत जल्द सीटेट के लिए क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं, खासकर पेडागोजी की। तो आप लोग अगर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें हमसे, और बिल्कुल फ्री में हम लोग तैयारी करवाते हैं सभी सब्जेक्ट की। तो बिल्कुल जुड़े, और ख़ासकर पेडागोजी के लिए तो बिल्कुल जुड़े। और एक क्वेश्चन कि क्या इस बार सीटेट में निगेटिव मार्किंग होगी। तो देखिए, अभी से स्टार्टिंग से लेके अभी तक सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं रही है, और शायद इस बार भी निगेटिव मार्किंग ना रहने की संभावना है। तो ये आप कंफर्म रहिए कि 80% कंफर्म रहिए कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और 20% रखिए कि हो सकता है शायद। ठीक है, तो उतना घबराने की बात नहीं है, पॉजिटिव रहिए, सब ठीक होगा। और अभी से तैयारी में लग जाइए। आगे जुलाई में हो एग्ज़ाम या दिसंबर में हो, तो जब होगा तब देखा जाएगा, पहले आप तैयारी तो शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, एग्ज़ाम दीजिए।